वलगाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद इस समय सोशल मीडिया पर हर जगह सीएम पंक की बातें हो रही गए। बट गाइज अब यहां पर पंक के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। आज सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक के रिटर्न होने से पहले सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़ी कंपनी का $1 मिलियन ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। तो गाइज वहीं पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और गाइज बात करते हैं सीएम पंक के रिटर्न प्लान की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा, आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू ओवर होने ही वाला था, तभी यहां पर सीएम पंक का म्यूजिक प्ले होता है और पे पर व्यू के बिल्कुल एंडिंग के ऊपर सीएम पंक हमें यहां पर रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज अब यहां पर सीएम पंक का ये पूरा रिटर्न कैसे हुआ है, इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के शुरू होने के पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अरीना में सारे रेसलर पहुंचे थे, उस समय तक किसी को भी ये नॉलेज नहीं थी कि सीएम पंक पे पर व्यू पर आने वाले गए। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के ऊपर पे पर व्यू के मेन इवेंट के शुरू होने से पहले तक सीएम पंक अरीना के अंदर नहीं पहुंचे थे। और गाइज यहां पर बेसिकली आज सर्वाइवर सीरीज के ऊपर जब यहां पर वॉर गेम का मेन इवेंट शुरू होने जा रहा था, तो गाइज मेन इवेंट के शुरू होने के पहले जब यहां पर बैक स्टेज पर सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े सुपरस्टार गोरिल्ला पोजीशन पर उनका एंट्रेंस करने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय यहां पर इनको यह बताया जाता है कि पे पर व्यू के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक रिटर्न करने वाले गए। और गाइज सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के एंट्रेंस से जस्ट पहले ट्रिपल एच यहां पर इन सभी को यह बात बताते गए कि पे पर व्यू के एंडिंग पर सीएम पंक रिटर्न करेंगे। जिसके बाद कि यहां पर जब ये मैच ऑफिशियली शुरू होता है, उसी दौरान सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर पहुंचते गए। और गाइज यहां पर सीएम पंक अपने कार के द्वारा आज यहां पर ऑल स्टेट अरीना के अंदर अराइव होते गए। जिसके बाद कि ट्रिपल एच पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव कुर्सी पर बैठ के सीएम पंक को लेकर प्लानिंग करते गए। और गाइज जहां मेनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पूरे पे पर व्यू को आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम रन कर रही थी, वहीं जब सीएम पंक के रिटर्न का टाइम आता है तो गाइज ट्रिपल एच पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते गए। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पे पर व्यू के एंडिंग के ऊपर मजेदार बात तो ये थी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोडक्शन टीम है उसे भी यहां पर इसके बारे में ये नॉलेज नहीं था कि सीएम पंक रिटर्न करने वाले गए। और गाइज पंक के रिटर्न के मात्र 5 मिनट पहले ट्रिपल एच यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन टीम को ये बताते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन टीम को सीएम पंक का म्यूजिक प्ले करना है। और गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन टीम को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि पंक यहां पर रिटर्न करने वाले गए। जिसके बाद कि ट्रिपल एच यहां पर प्रोडक्शन टीम के साथ मिलकर खुद यहां पर सीएम पंक के पूरे रिटर्न को रन करते गए। और गाइज यहां पर सिर्फ ट्रिपल एच के कंट्रोल में आज यहां पर सीएम पंक का रिटर्न कराया गया है। बट गाइज अब यहां पर पंक के इस पूरे रिटर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी है। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे रेसलर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस देखकर खुश नहीं गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे काफी सारे टॉप सुपरस्टार है जो यहां पर सीएम पंक को वापस नहीं देखना चाहते थे। और गाइज इनमें से 2 बड़े नाम ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का नाम है। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के ओवर होने के बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ है। और गाइज अभी तक तो इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का ये जो कन्फ्रंटेशन हुआ है ये यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन होने वाली है। बट गाइज यहां पर जो लोग अरीना के अंदर मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर जाने के बाद वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमराज सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को कैप्चर कर रहे थे, बट गाइज यहां पर कैमराज के हट जाने के बाद भी सेथ रॉलिंस यहां पर काफी ज्यादा एंग्री थे। और गाइज पे पर व्यू के ओवर होने के करीबन 10 मिनट बाद तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिक्योरिटी और माइकल कुल के द्वारा सेथ रॉलिंस को यहां पर पकड़ के रखा गया था। और गाइज यहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की स्टोरी चलाने वाली गए। बट गाइज यहां पर सच में सेथ रॉलिंस सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए, क्योंकि गाइज यहां पर सेथ रॉलिंस को भी ये बात नहीं पता थी कि सीएम पंक रिटर्न करने वाले गए।
बट गाइज यहाँ पर सेथ रॉलिंस के अलावा एक और आदमी सीएम पंक के रिटर्न से जो बिल्कुल ही नाखुश है वो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर है। वेल गाइज ये बात तो मैं ऑलरेडी आप लोग को एलीट मैनिया ओरिजिनल चैनल के ऊपर बता चुका हूँ कि आज यहाँ पर WWE के सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट के बाद ड्रू मैकिंटायर कंपनी से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए और गाइज अब यहाँ पर इसको लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि ड्रू मैकिंटायर पे पर व्यू के ओवर होने के बाद लॉकर रूम के अंदर जो एंग्री हुए थे उसका रीजन और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक था। और गाइज वैसे तो सीएम पंक का डायरेक्टली मैकिंटायर से कुछ भी लेना देना नहीं गए, बट गाइज यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर जो रेसलर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के करीबी दोस्त माने जाते गए उन रेसलर्स का ये कहना है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर अपसेंट है। और गाइज बेसिकली यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भी ये नहीं चाहते थे कि सीएम पंक कंपनी के ऊपर वापस आए। और गाइज WWE के लॉकर रूम से ये अपडेट आ रही गए कि सीएम पंक के रिटर्न होने की वजह से ड्रू मैकिंटायर आज यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं। वेल गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर जैसे बड़े सुपरस्टार्स के एंग्री होने के बाद WWE के लॉकर रूम का वो कौन कौन सा बड़ा सुपरस्टार होता है जो यहाँ पर पंक से परेशान होता है। और गाइज अगर यहाँ पर ट्रिपल एच इन सभी चीजों को सेटल नहीं करते गए तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर ये गाइड यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं गए कि सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने की वजह से WWE के लॉकर रूम में हर रेसलर एंग्री गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर फाइटफुल ने यह भी कंफर्म किया है कि सीएम पंक के आज पेपर व्यू पर रिटर्न होने के बाद शो के खत्म होने के 10 से 15 मिनट बाद तक सीएम पंक यहाँ पर WWE के लॉकर रूम के अंदर मौजूद थे। और गाइड WWE में ऐसे काफी सारे पुराने रेसलर थे जो यहाँ पर सीएम पंक के करीबी दोस्त थे और वो लोग यहाँ पर सीएम पंक को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। बट गाइड यहाँ पर डेफिनेटली WWE के अंदर इस समय जो सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं उनमें से काफी सारे सीएम पंक को देखना नहीं चाहते गए और ये यहाँ पर WWE के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली गए। वेल गाइज ये तो बात ही WWE के लॉकर रूम रिएक्शन की। बट गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE ने सीएम पंक को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है और सीएम पंक का WWE का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर WWE के अंदर आने वाले 3 सालों तक सीएम पंक काम करने वाले गए। और गाइज सीएम पंक को WWE कंपनी ने मल्टी मिलियन डॉलर देकर साइन किया है। बट गाइज अब मैं आपको बता दूं WWE कंपनी के सीएम पंक के मल्टी मिलियन डॉलर देने से पहले अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग ने सीएम पंक को साइन करने की कोशिश की गई। और गाइज जब से AEW से सीएम पंक को फायर किया गया था तब से ही इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे के द्वारा सीएम पंक को अप्रोच किया जा रहा था। और गाइज यही सर्वाइवर सीरीज पर पंक के रिटर्न होने के बाद PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इंपैक्ट रेसलिंग पिछले 2 महीनों से लगातार पंक के साथ बात कर रही थी। और गाइज यहाँ पर पिछले हफ्ते तक इंपैक्ट रेसलिंग ये मानकर चल रही थी कि इंपैक्ट रेसलिंग सीएम पंक को लाने वाली गए। और गाइज इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे का ये कहना है कि लास्ट वीक तक इंपैक्ट रेसलिंग को ये लग रहा था कि वो यहाँ पर सीएम पंक को लाने वाले गए, क्योंकि गाइज इंपैक्ट रेसलिंग की तरफ से सीएम पंक को इंपैक्ट रेसलिंग के हिस्ट्री का बिगेस्ट ऑफर दिया गया था। और गाइज पिछले 20 साल के अंदर TNA के अंदर जितने भी रेसलर्स ने काम किया है उन सभी के मुकाबले सीएम पंक को TNA सबसे ज्यादा पैसे दे रही थी। और गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये मानना है कि TNA यहाँ पर सीएम पंक को $1 मिलियन तक ऑफर कर रही थी। और गाइज TNA कंपनी ये बिलीव कर रही थी कि वो यहाँ पर सीएम पंक को लाने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर TNA कंपनी सीएम पंक को वापस लाती उससे पहले ही लास्ट वीक WWE की तरफ से सीएम पंक को लेकर बात होती गई। और गाइज यहाँ पर लास्ट वीक के अंदर TNA और सीएम पंक का पूरा डिस्कशन चेंज हो जाता है, क्योंकि गाइज WWE कंपनी TNA के मुकाबले सीएम पंक को काफी ज्यादा पैसे दे रही गई। और गाइज TNA को भी ये बढ़िया से मालूम है कि वो यहाँ पर पैसों के मामले में WWE को टक्कर नहीं दे सकते गए। और गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यहाँ पर पिछले हफ्ते तक TNA ये मानकर चल रही थी कि वो लोग सीएम पंक को लाने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर मात्र 1 हफ्ते के अंदर पूरा गेम चेंज हो चुका है। और गाइज WWE के इस कंपटीशन में आने के बाद WWE की वजह से TNA को सीएम पंक नहीं मिला है। और गाइज यहाँ पर TNA के बिगेस्ट ऑफर देने के बाद भी सीएम पंक ने यहाँ पर TNA को छोड़ के वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट पर रिटर्न करने का फैसला किया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE के अंदर अब क्या कुछ ड्रामा होता है। और गाइज AEW कंपनी की लंका लगाने के बाद ये आदमी WWE के अंदर क्या करता है। वेल आप लोग सीएम पंक का WWE में फ्यूचर देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।